गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आप लोगों को कल तक पढ़ाए हुए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसका हमने डिफिनीशन आपको लिखवाया था और उसके पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़े और हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू क्या होगा वो 0 और एक कंडीशन था कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू क्या होगा वो 0। ठीक, और यहाँ पे और लिखा गया था कि ए बी सी क्या था बाबू रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान देंगे, अब हम लोग उसका सॉल्यूशन जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन भी बड़े ध्यान से देखना है। देखिए बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। देखिए इसका जो डिफिनीशन होगा ना बाबू, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हम लोग डिफिनीशन लिखे थे वही इसका भी डिफिनीशन होगा, इसलिए हम इसका डिफिनीशन नहीं लिखवा रहे हैं। डिफिनीशन जो है आप खुद अपने से लिखेंगे, जो डिफिनीशन उसका है वही डिफिनीशन इसका है। क्या लिखेंगे? चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है वही दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखेंगे बाबू को ध्यान से लिखना है दो चर। अगर हम एग्जांपल में अगर क्वेश्चन लें x प्लस वाई इक्वल टू कितना बाबू 4। देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर देखिए इसमें दो चर है। कितने चर है बाबू? दो चर, एक x और एक कौन सा y। दो चर है, रैखिक चर का पावर भी एक, इसका भी पावर कितना बाबू एक, रैखिक होगा। दो चर हो गया, रैखिक हो गया, समीकरण भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन करने का क्या मतलब हुआ कि इस x और y की जगह पर, इस x और y की जगह पर हम इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें तो वो 4 के बराबर आ जाए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे तो सिंपल x y लिखा है, यहाँ 2 और 2 भी कर सकते हैं, 3 और 1 कर सकते हैं, 1 और 3 कर सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जो निगेटिव भी वैल्यू हो सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत सिंपल है, ये सब हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसी से हम लोग का क्वेश्चन जो है बनेगा, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इस y को y लिख देते हैं, ये 4 का 4, ये प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस। अब आप कहेंगे सर क्या x जो उधर गया है y भी तो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हमने यहाँ y लिखा है, आप x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस दोनों में से किसी को भी इस साइड भेजेंगे, जो इस साइड जाएगा तो उसका साइन क्या होता है बाबू? चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख लेते हैं। अब देखिए y इक्वल टू इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालना होता है। क्या वैल्यू निकालेंगे? तो देखिए वैल्यू किसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बाबू? x का। देखिए x इक्वल टू अपने स्वेच्छानुसार आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, या तो वो पॉजिटिव नंबर हो या तो वो निगेटिव नंबर हो, यानी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए यदि x के जगह पे यदि हम 0 रखें, क्या रखें बाबू? 0 लिखा गया। जब x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4 का 4 माइनस x की जगह क्या रखेंगे बाबू? 0, क्योंकि x का ही वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि x की जगह पर हमने क्या रखा है? 0 रखा है। x की जगह क्या रखेंगे? 0। जब घटाएंगे तो कितना होगा? 4। समझ पा रहा? यानी कि जब हम x की जगह पे 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया फिर देखिए, अभी हम एक दो सॉल्यूशन हम आपको निकाल के दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि इसका सॉल्यूशन का 2 हल ज्ञात करें, 3 हल ज्ञात करें, या 4 हल ज्ञात करें। पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी था। ठीक है, और हम इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। देखिए अगर हम लिख दें वैल्यू x इक्वल टू 0 के बाद 1 ले ले, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार। जब x की जगह पे हमने 1 रख दिया तो y बराबर वैल्यू इसमें पुट करना है, ये तो 4 का 4 होगा। अब x के जगह माइनस तो माइनस लिख दिया गया। अब x की जगह पे हमने क्या रखा है? 1। क्या रखेंगे बाबू? 1। जब 4 में से 3 घटाएंगे तो यानी सॉरी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ पे जब x की जगह पे हमने 1 रखा तो y का मान कितना आया बाबू? 3। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जब हम जितनी चाहे उतनी सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब x इक्वल टू, अब ध्यान से देखना है, यहाँ 1 रखे हैं, हम चाहें तो -1 भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए जब -1 रखेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, ये y है, y इक्वल टू लिखेंगे ना, ये 4 है, तो
4 का 4 लिख दिया गया। ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस लिखे। अब x की जगह पे हमने क्या रखा बाबू, -1, तो x की जगह क्या रख देंगे, -1। समझ में आया ना, यानी कि 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 हो जाएगा, 4 और 1 कितना बाबू, 5। यानी कि जब हम x की जगह पे -1 रखे तो y की जगह क्या आया, 5 आया। इस तरीके से आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम चाहे जितनी सॉल्यूशन निकालें उतना सॉल्यूशन निकल सकता है। तो x की जगह पे -1 रखे हैं, अब 2 रख लेते हैं, y देखेंगे ध्यान से, 4 का 4। अब किसके जगह बाबू रखना है, x की जगह। x की जगह क्या रखेंगे, 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। और जब x की जगह 2 रखे तो y की जगह भी क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से हम जितनी चाहे 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमने पुट किया, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, टेबल, सारणी। कैसे सारणी बनाते हैं, थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान देंगे। ठीक है, हम एक बार लिखते हैं x वेरिएबल और एक बार लिखते हैं y वेरिएबल। ठीक, देखिए जितना हमने वैल्यू लिखा बनाया है, जितना वैल्यू हमने आपको निकाला है, उसी वैल्यू को इसमें जो है पुट करना है। ये हो गया x और y। ध्यान से देखेंगे कैसे हम इस वैल्यू को इसमें लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, हमने एक टेबल बनाया। पहला क्या है, पहला देखेंगे x का वैल्यू कितना है बाबू, 0। x की जगह क्या रखते हैं, 0। जब x की जगह 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया है, देखिए कितना है बाबू, 4। जब x 0 रखे तो 4 आया y का मान, y 4। समझ में आ रहा। अब देखिए दूसरे वाले में x की जगह क्या पुट किए हैं, 1। जब 1 पुट किए तो y का वैल्यू, ये y है तो y का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। हमने क्या लिखा गया, 3। समझ में आ रहा। अब x की जगह में क्या पुट किए हैं बाबू, -1, तो y का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। फोर्थ नंबर में x की जगह क्या पुट हुआ है, 2, तो y का वैल्यू क्या आया है, 2। समझ में आ रहा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति इसमें बहुत मायने रखता है, इसलिए आप निर्देशांक ज्यामिति को भी ध्यान से समझाएंगे हम उसको एक बार। ठीक है, और यह पिछले क्लास में भी आप लोग तो पढ़े होंगे, याद भी होगा, लेकिन फिर से हम एक बार यहाँ पे समझाएंगे। इसके बाद देखिए x निर्देशांक और y निर्देशांक। ठीक है, तो ये 0 4 लिख सकते हैं, इसको 0 4 पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, फिर इसको क्या लिखेंगे बाबू, 1 3 लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, -1 5 लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 2 लिख सकते हैं। ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे नोट में क्या देखना है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है, सॉल्यूशन होता है, वो अनेक होता है। अब इसी तरह से हम लोग अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये हो सकता है कि अगर 2x + 5 = 0, अगर ये 2x का 2x प्लस में इधर जाएगा तो -5, और x = क्या बाबू, -5 में क्या होता है, 2। यानी कि इस समीकरण का मतलब ये हुआ, इसके सॉल्यूशन x की जगह पे सिर्फ यही एक मान है जो इसको संतुष्ट करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा वैल्यू नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब हुआ x की जगह -5/2 रखने पे ही 0 आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि इसको ये 0 ला दे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब एक और केवल एक ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, x की जगह आप 0 रख दे, 4 रख दे तो भी 4 आएगा, x की जगह 1 रख दे, y की जगह 3 रख दे तो भी 4 आएगा, x की जगह -1 और y की जगह 5 रख दे तो भी 4 आएगा, x की जगह 2 रख दे, y की जगह 2 रख दे तो भी 4 आएगा। न जाने कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे अब जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो भी क्या होता है बाबू, अनगिनत होता है। तो देखिए 2 चर वाले यानी कि पहला नंबर अगर हम कहें तो लीनियर इक्वेशन तो होता है ना बाबू, यानी कि एक चर 1 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो ध्यान में रखेंगे
इक्वेशन का, वन वेरिएबल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ये वन वेरिएबल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बाबू, ओनली वन होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अद्वितीय कहते हैं। और सेकंड नंबर में टू वेरिएबल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत होता है, इसको आप याद रखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनगिनत होता है, लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो अद्वितीय, एक और केवल एक। तो आप इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आपको भी एक और सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सॉल्यूशन, इसी का एग्जांपल हम देखेंगे। एक एग्जांपल और हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बहुत ही सिंपल है, आप अपने से भी सॉल्यूशन में निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं सही, तो आपका जो ग्राफीय मेथड जो होता है ना, वो आपका आसानी से बनेगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और बनाएंगे सभी लोग। और इसलिए जो भी क्वेश्चन है तो आप जो है क्या करेंगे कि आप पहले सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, अनगिनत। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यानी कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ध्यान देंगे बाबू। सेकंड एग्जांपल है 2x + 3y = 5। बोर्ड पर ध्यान से देखना है। अगर इसका हमको हल निकालना हो, क्वेश्चन में हल निकालना हो, जब ग्राफिक मेथड बनाएंगे तो आप कम से कम 3 हल निकालेंगे। कितने हल बाबू, 3 हल जरूर निकालेंगे, ठीक है। ग्राफिक मेथड से भी बताते हैं तो कम से कम इसका हल जो निकालेंगे वो 3 निकालेंगे, ठीक। अब इसके बाद सॉल्यूशन तो आपको समझना है। एक लास्ट सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे तो बाबू यहाँ 3y, ठीक है, = 5 का 5 में प्लस में इधर जाएगा तो -2x। ध्यान से रखना है, समझना है। अगर माइनस में होता है तो इधर जाता है तो प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, इसका साइन तो माइनस है तो माइनस, इसको समझना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 5x - 2y = 3, तो देखिए आपके सहूलियत के लिए जो माइनस में होगा ना बाबू उसी को उस साइड भेज देंगे, आपके सहूलियत के लिए, क्योंकि आप थोड़ा प्लस माइनस में बहुत कमजोर है, हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए जो माइनस में होगा ना बाबू उसी को उधर भेज देंगे। यहाँ 5x का 5x लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, ये माइनस में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। जो माइनस में होगा उसी को उस साइड भेजेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन जो होगा, अगर यहाँ पे लिख दिया गया ये प्लस में इधर गया माइनस, अब देखिए यहाँ पे y है तो y का y लिख देंगे, ये 5 का 5 - 2x। अब देखिए गुणा में है, नीचे आएगा तो किसमें होगा बाबू, भाग में, समझना। अब इसी सॉल्यूशन को हमको हल निकालना है, ठीक है। अब x की जगह वैल्यू पुट करना है। अब x की जगह, अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत ये होगा कि हमको x की जगह को वैसा वैल्यू पुट करना होगा जो नीचे किससे है बाबू, 3 से है, जो 3 से कट जाए। हम ऐसा इसलिए बताते हैं, ऐसे तो आप स्वेच्छानुसार कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि x की जगह पे वैसा ही वैल्यू रखिए जो 3 से कट जाए, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि यदि आपको ग्राफ पे रखना हो, वैल्यू अगर ग्राफ पे रखना हो, यहाँ 1 2 3, यदि पूरा कटेगा तो आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। लेकिन यदि 2.2 आता है तो भी आप रख सकते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। 2.3 आएगा तो भी आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2.5 आएगा तो भी पुट कर देंगे, 3.6 आएगा तो भी पुट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 3.3333 आ जाए, भाग दे देते तो आप सब पुट कर पाएंगे, इसमें कहीं पुट कर पाइएगा, सवाल ही। इसलिए हम आपको ऐसा बताते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप कोई वैल्यू इसमें रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख के लालिए, मान लीजिए डालिए 15/2, ठीक, सपोज करते हैं 15/2, कोई भी वैल्यू कर नीचे 2 है, 2 आया, ठीक, या आप पुट करके लालिए तो यहाँ 7.5 कर दिए, 7.5 भाग के को आएगा, 7.5 को इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 10.3 लालिए, 3.33 आएगा तो आप इसमें कहाँ पुट करिए,
ठीक है। इसलिए हम आपको बताते हैं इक्वेशन में अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि वैसा सॉल्यूशन आप निकालें, वैसा हल निकालें जिससे पूरा पूरा कट जाए। ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पे आप वैसा ही वैल्यू रखेंगे जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है। ठीक, 0 रख के, 1 रख के, 2 रख के, -1 रख के, -2 रख के चेक करेंगे कि देखेंगे किससे ये 3 से कट रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 0 से। अब यहाँ देखिए यदि हम 0 रख लें तो ये पूरा 0 समझ में आ रहा, सिर्फ क्या बचेगा बाबू 5, नीचे क्या बचेगा 3, कटेगा नहीं कटेगा 5 बाई 3 तो कभी कटेगा नहीं क्योंकि ये 0 रखे थे ये पूरा कट गया। अगर हम यहाँ पे 0 पूरा हो गया, 0 हो गया, सिर्फ 5 बचा 3, 5 बाई 3 तो कटेगा नहीं, 0 छोड़ 0 नहीं रखेंगे। अब हम 1 रख के देखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो 5 into 1 2 into 1 कितना बाबू 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 बाई 3 कट रहा है 1, इसलिए हम लोग x की जगह क्या रखेंगे बाबू 1। अब y इज इक्वल टू 5 का 5 -2 का 2, x की जगह क्या रखी है 1, नीचे क्या रखी है 3, ये घटेगा तो 3 बाई कितना बाबू 3 कितना हो गया 1। जब हमने x की जगह 1 रखा तो y की जगह भी क्या आ गया 1 आ गया। हमने आपको ये पहला सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिर्फ x की जगह वैल्यू हमको क्या पुट करना था 1। अगर हम 2 रख के देखें, पहले -1 रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 एकम 2 प्लस हो जाएगा 5 और 2 7, 7 बटा 3 कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पे -1 नहीं रखेंगे। ठीक, 2 रख के देख लेते हैं। देखिए 2 रखेंगे, जब 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4, 5 में से 4 कटेगा 1 बटा 3, ये भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। अब 2 रखिए, -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 5 और 4 9 बटा 3 ये कट रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, समझना होगा कि हम यहाँ कौन सा वैल्यू पुट करें जो 3 से पूरा पूरा कट रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या रखना है बाबू, तो व्हेन x इज इक्वल टू रख दें -2, क्या रख दिए -2 रख दिए। अब यहाँ y इज इक्वल टू क्या रखेंगे 5 का 5 रख दें, क्या रख दें 5 का 5 माइनस का -2 का 2 इनटू ये x के जगह पे हम क्या रखेंगे बाबू -2, तो -2 रख देंगे। नीचे क्या होगा बाबू 3 है तो 3 होगा, ये 5 का 5, देखिए यहाँ 5 का 5 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुना 4 हुआ, नीचे 3 यानी कि 9 बाई कितना बाबू 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना -2 और y इज इक्वल टू कितना 3। समझ में आ रहा, यानी कि आपका 2 सॉल्यूशन निकल गया, एक सॉल्यूशन ये निकला, एक सॉल्यूशन ये निकला, 2 सॉल्यूशन निकल गए। ठीक, इसी प्रकार से हम तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। हम आपको बताया कि कम से कम सॉल्यूशन आप कितने निकालेंगे बाबू 3 निकालेंगे। और लेफ्ट की जगह पे फिर देखिए कौन ऐसा वैल्यू पुट करें जो पूरा पूरा करते हैं। -2 रख लिए, 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे 3 गुना 6 में से 5 घटेगा 1, -1 बटा 3 नहीं कट रहा, -3 रख के देखते हैं, -3 रख के माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 5 11 बटा 3 नहीं कटेगा। 4 रखते हैं, 4 गुना 8, समझना 4 गुना 8 में से 5 घटेगा -3, अब कट रहा है, कितना रखते हैं 4 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 - 2 इनटू x की जगह क्या रखेंगे बाबू 4 रखेंगे, नीचे क्या होगा 3, 4 रख के 4 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का 5 माइनस का माइनस, 4 गुना कितना बाबू 8, नीचे कितना 3 घटेगा तो -5 होगा, सॉरी -5 नहीं -3। ठीक है, नीचे कितना 3 कटेगा तो कितना -1, यानी कि जब x इज इक्वल टू 4 रखा गया तो y इज इक्वल टू कितना आया -1 आया। ठीक है, आपको 3 सॉल्यूशन निकल गए। यदि आपको सारणी बनाना है तो आप कैसे सारणी बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x लिख देंगे, y लिख देंगे और x y दोनों। ठीक है, सॉल्यूशन में हमको सारणी तो बनाना ही होगा। ठीक है, अब हमको सारणी कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाले हैं तो लिखेंगे। अब देखिए पहला सॉल्यूशन x की जगह 1, y की जगह भी 1, x की जगह 1 और y की जगह भी 1, और दूसरा सॉल्यूशन x की जगह -2, y की जगह 3, तीसरा सॉल्यूशन x की जगह 4 और y की जगह -2, क्योंकि ये y में लिखेंगे और ये x में लिखेंगे, और यहाँ दोनों तरीके यानी कि लिख देना है कोऑर्डिनेट में, तो
1 1 हो गया, -2 3 हो गया, ठीक है, और हो जाएगा 4 - 1, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ कहने का मतलब हो गया ग्राफीय विधि, ठीक है। अब देखिए ग्राफीय विधि कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल इक्वेशन का देख लेंगे, फिर डबल इक्वेशन का देखेंगे। डबल इक्वेशन यानी कि युगपत समीकरण, जोड़ा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन और होता है। तो पहले तो सिंगल इक्वेशन, ये जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा, जब हम लोग सिंगल बना लेंगे बाबू, तो सेकंड जो डबल होगा, युगपत जो होगा, उसको भी हम लोग आसानी से बनाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग सिंगल बना के देख लेते हैं कि कैसे सिंगल बनता है। थोड़ा सा हम बताते जा रहे हैं ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। तो देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन दिया हो, अगर ये दिया होगा, ये तो सॉल्यूशन निकाले होंगे, अगर दिया है तो सबसे पहले कम से कम 3 सॉल्यूशन हम आपको निकालना ही होगा। और ग्राफीय विधि बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर से तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद सारणी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, ज्यामितीय अर्थ में हमको ग्राफीय विधि होता है। सबसे पहला काम जो आपको इक्वेशन समीकरण दिया होगा, उसका पहले आप 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, और जब 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद, 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद अब आपको ग्राफीय विधि देखना है, ठीक है। तो कैसे ग्राफीय विधि देखेंगे, अगर इसी ये अभी सिंगल इक्वेशन का है, डबल इक्वेशन बाद में बताएंगे। जब सिंगल इक्वेशन बन जाएगा तो डबल इक्वेशन भी आसानी से बनेगा। तो देखिए सिंगल इक्वेशन में जो हम लोग 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ, तो ध्यान से देखना है बाबू। अगर मान लीजिए ये हमने अभी लिखते हैं, देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। ऐसे तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो क्या जानते हैं बाबू, यहाँ पे क्या होता है बाबू 0, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ठीक है। ये x डैश नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। x डैश थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मिला के थोड़ा सा लिख भी देते हैं आप लोगों को, तो सकता है कि नहीं देखे वीडियो में। x डैश लिख दिया गया, ऊपर हम लिख देते हैं बाबू क्या y, और नीचे लिख देते हैं y डैश, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 1, फिर यहाँ लिख देते हैं 2 3, ये सब तो आप जानते ही हैं, 4 5, और यहाँ लिख देते हैं -1 -2, ठीक है, -1 -2, थोड़ा सा दूरी दूरी पे लिख देते हैं -1, ठीक है, -1 -2, ठीक है, -3। ऊपर भी माइनस होता है बाबू, ऊपर किसमें होता है, ऊपर नीचे ये 1 लिख देते हैं, फिर ये 2, फिर 3, फिर कितना बाबू 4, ये बाबू कितना -1, फिर -2 -3 -4, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, अगर हमको वैल्यू पुट करना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ग्राफ बना दिए। अब इसी वैल्यू को हमको इसमें रखना, ऐसे तो आप जानते हैं। देखिए x निर्देशांक y निर्देशांक में दोनों में 1 है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे जानते हैं x निर्देशांक, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं बाबू, x निर्देशांक में 1 और y निर्देशांक में भी 1, और यहाँ ये लिख देंगे 1 1। समझ में आ रहा होगा नंबर कैसे हम लोग पुट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ये तो आप जानते हैं। -2 3, x निर्देशांक में -2, अब देखिए x निर्देशांक में -2 यहाँ है, y निर्देशांक में 3 कहाँ है बाबू, ऊपर, 3 यहाँ पे है ना, सामने लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे -2 3। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। थर्ड में क्या है 4 -1। अब देखिए हम आपको 3 सॉल्यूशन क्यों कहते हैं निकालने के लिए, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है ना बाबू, एक सरल रेखा होता है, हम लोग जानते हैं, एक सरल रेखा। तो सरल रेखा अगर हम कहें तो ऐसे भी एक सरल रेखा खींचेंगे, लेकिन सही या गलत होने के लिए अगर मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन गलत निकाल दिया, उसका वैल्यू तो अलग होगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो हम बनाए हैं वो क्या है, गलत, ठीक है। इसलिए कम से कम हम लोग 3 सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि जो हम बना रहे हैं वो सही है। अब देखिए x निर्देशांक में 4, x निर्देशांक में 4, y निर्देशांक में कितना बाबू -1, y निर्देशांक में कितना -1, ये होगा, और इसको c लिख देते हैं, और 4 -1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्केल लेंगे, और स्केल से तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे।
स्केल से क्या करते हैं बाबू, तीनों पॉइंट को मिला देंगे। देखिए स्केल से जब आप मिलाइएगा ग्राफ के विधि में, ये तीनों जो है बाबू एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है, ये तीनों का होगा एक दूसरे से मिलेगा। यही आपका ग्राफ है और इस ग्राफ पे आप इंडिकेशन लिख भी सकते हैं। इस इक्वेशन का जो वैल्यू था वो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, यही आपका ग्राफ है। अगर दो युगपत होगा एक ग्राफ और बनता, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग सिंगल पढ़ेंगे कि सिंगल में हम लोग कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी अगर एक ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए, जैसे हम आपको एक एग्जांपल में क्वेश्चन दे देते हैं और आप इसको जरूर बनाएंगे, ठीक है। देखिए कि क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि 3x + 2y = कितना बाबू 5। इसका एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के देखिए पहले इसको क्या करेंगे, हल निकालेंगे। कितना हल निकालेंगे बाबू, 3 सॉल्यूशन तो आपको निकालना है। जब 3 सॉल्यूशन निकालेंगे फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के हमको सेंड करेंगे। हम आपको देखेंगे कि आपका कि सही है या गलत है, ठीक है। आज तक के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब हम लोग जो अगले वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे इसका सॉल्यूशन और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग युगपत समीकरण देखेंगे। 2 इक्वेशन दिया होगा तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।